अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान करीम दुनिया की सबसे मुक़द्दस और सबसे अहम किताब है। कुरान करीम दुनिया की वाहिद और इकलौती किताब है जिसके सबसे ज़्यादा हुफ़ाज़ कराम इस दुनिया में पाए जाते हैं। बल्कि कुरान के अलावा कोई भी ऐसी किताब इस रोए ज़मीन पर नहीं है जिसका कोई हाफिज़ हो और तमाम तर रियायतों के साथ उसने उस किताब को अपनी मेमोरी में महफूज कर रखा हो, जो मुकम्मल तौर पर उसको सुना दे। ये एजाज़ सिर्फ़ कुरान करीम का है और ये मोजज़ा है। और इस कुरान करीम के हवाले से लगातार दुनिया भर में मुख्तलिफ़ अंदाज के प्रोग्राम होते हैं। कभी हुफ़ाज़ किराम का मुसाबका होता है, कभी मुफस्सिरीन कुरान का मुसाबका होता है, कभी नाज़रा पढ़ने वालों का मुसाबका होता है। इसी तरह का मुसाबका गुजरात में हुआ है जो मुख्तलिफ़ अंदाज का है, यूनिक अंदाज का है। और जान कर आप हैरान रह जाएंगे कि क्या इस तरह का भी कुरान करीम का मुसाबका हो सकता है। दरअसल गुजरात के जूनागढ़ में एक शहर है मांगरोल, जो वहाँ का तारीख़ी शहर कहलाता है। वहाँ एक इदारा है जिसका नाम है जामिया दारुल हिजाज़ यतामा। ये जूनागढ़ में है और मस्जिद दारे अरकम में इसका मुसाबका हुआ था। तो इस इदारा ने जो मुसाबका कराया वो इन शर्तों के साथ कि जो तलबा हाफिज़ रहे हैं और उनको मदरसा छोड़े हुए 3 साल हो चुके हैं, उसके बाद वो कहीं बिज़नेस कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, समाजी काम से जुड़े हैं, उन सब को इन्होंने इकट्ठा किया, उनको इनवाइट किया और उनके दरमियान हिफ्ज़ कुरान का मुसाबका कराया। उसमें जिसने अव्वल नंबर हासिल किया उसको उम्रा कराया गया, जिसने दूसरा नंबर हासिल किया उसको 50,000 रुपये का इनाम दिया गया। और इस तरह तकरीबन 7वीं पोजीशन तक उसमें इनाम की तकसीम की गई। इसके अलावा जितने मुसाहिमीन थे, जितने शुराका थे, उन सब को इन्होंने इनाम से नवाजा। ये मुसाबका यूनिक इसलिए कि अमूमन जो हाफिज़ कुरान होते हैं जब तक मदरसों से जुड़े रहते हैं तो उनको कुरान याद रहता है, वो मुसाबकों में शिरकत करते हैं, बाजी मार लेते हैं, इनाम हासिल करते हैं। लेकिन यूनिक इनकी जो शर्तें देखिए कि वो मदरसा छोड़ चुके हों और मदरसा छोड़े हुए 3 साल हो चुके हों, यानी 3 साल तक उनका किसी भी मदरसे में दाखिला नहीं रहा हो। दूसरी शर्त यह है कि किसी कारोबार से जुड़े हों, बिज़नेस कर रहे हों, कहीं जॉब कर रहे हों। और उन शर्तों के साथ पूरी जांच पड़ताल के साथ उनको इन्होंने मुसाबके में बुलाया। ये शर्त अहम इसलिए है कि अमूमन एक इंसान जब तक हिफ्ज़ करता है, मदरसे में रहता है या मदरसा की तालीम हासिल करता रहता है तो वो कुरान की तिलावत करता है फजर की नमाज के बाद, मगरिब बाद या दीगर औक़ात में, तो उसको कुरान याद रहता है। लेकिन जब कोई मदरसा छोड़ देता है और मदरसे से जुड़ा हुआ भी नहीं रहता है, पढ़ाने के अलावा, तदरीस के अलावा, इमामत के अलावा कारोबार में मसरूफ़ हो जाता है, तो अमूमन उसको कुरान करीम याद नहीं रह पाता है, वो लोग भूल जाते हैं। तो इन्होंने शर्त लगाई कि मदरसा छोड़े हुए 3 साल हो चुके हों, कारोबार से जुड़ा हो, तो अगर ऐसा कोई शख्स है हाफिज़ कुरान है तो उसको इस मुसाबके में शिरकत का मौका दिया जाएगा। और ऐसे भी काफ़ी लोगों ने इस मुसाबका में शिरकत की और सब लोगों ने नाम हासिल किया, कामयाब हुए। चुनांचे 7 लोगों ने अव्वल पोजीशन हासिल की और जो 7 अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले हैं उनमें से पहली पोजीशन हासिल करने वालों को उम्रा का वीज़ा और टिकट दिया गया है। दूसरी पोजीशन हासिल करने वालों को 50,000 रुपये का इनाम, तीसरी पोजीशन हासिल करने वालों को 40,000 रुपये का नकद इनाम, उसके बाद चौथी पोजीशन वालों को 35,000 रुपये का इनाम, छठी पोजीशन वालों को 30,000 रुपये का इनाम, 7वीं पोजीशन वालों को 25,000 रुपये का इनाम और इस तरह एक और इनाम 20,000 रुपये का दिया गया है। इसके अलावा जितने मुसाहिमीन थे, शुराका थे, उन सब को इन्होंने 3-3 हज़ार रुपये का इनाम दिया है। हर एक को सनद दिया है, हर एक को इन्होंने ट्रॉफ़ी दिया है, हर एक का शानदार एजाज़ और इस्तकबाल किया गया है। और इस प्रोग्राम में यहाँ के बड़े बड़े उलमा ने शिरकत की। गुजरात के बहुत मशहूर कारी हैं जनाब कारी अयूब साहब, इसी तरह कारी बशीर साहब, वहाँ के जो दीगर उलमाए कराम हैं उन सब ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। और इस पूरे प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइज़र है, इस पूरे प्रोग्राम को जिसने सजाया, उनका नाम है मौलाना शुएब कासमी। दारुल उलूम देवबंद के जवां साल फाजिल है। ये जो मदरसा है जामिया दारुल हिजाज़ यतामा जूनागढ़, इसके फ़ाउंडर और नाजिम हैं और इन्होंने शानदार काम किया है। जिन उलमाए कराम की उन्होंने लिस्ट भेजी है कि जो लोग इस प्रोग्राम में शरीक हुए थे या जिन लोगों ने इसकी मजलिसों में शिरकत की थी। जो प्रोग्राम 9 और 10 जून यानी 2 दिनों में हुआ है और 4 मजलिसों में हुआ। तो पहली मजलिस की जो ज़िम्मेदारी थी, सदारत थी, मौलाना इब्राहीम साहब के ज़िम्मे थी जो वहाँ काशिफुल उलूम के मुहतमिम है। दूसरे मजलिस की जो ज़िम्मेदारी थी वो मौलाना अब्दुल हक साहब पालनपुरी, उसमें कारी अब्दुल हसीब साहब थे। इसके अलावा तीसरी मजलिस में मुफ्ती फैज़ान साहब मांगरोली थे, जनाब इब्राहीम बिन आदम जो जामिया दारुल हिजाज़ के मुदीर हैं, ये लोग थे। चौथी मजलिस में ख़ुद मौलाना शुएब मांगरोलवी थे जो इस इदारा के नाजिम हैं। मुफ्ती अब्दुल्ला साहब की पटनी वहाँ के मशहूर आलिम दीन हैं, उनकी सदारत में प्रोग्राम हुआ। मेहमान खुसूसी मुफ्ती शफ़ीक़ बरौदवी थे। तो इस तरह इनका जो प्रोग्राम है काफ़ी कामयाब रहा। इसके अलावा जिन लोगों का इसमें नाम है, हाजी इब्राहीम बिन अदिया जो यहाँ के मुदीर हैं,
اس کے علاوہ ناظم تعلیمات ہیں مولانا شعیب پالنپوری، اس کے بعد مولانا شعیب بلی، مولانا عبدالحق صاحب پالنپوری، مولانا حنیف شورا، مفتی فیضان منگرولی، مفتی اسماعیل کروڑ خدام جامعہ دارالحجاز تامہ۔ تو یہ سارے لوگ تھے جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنایا، اس میں شرکت کی، اور ایک یونیک پروگرام رہا۔ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں اس پروگرام کی، اور اسی لیے مجھے جب خبر ملی کہ گجرات میں کیسا پروگرام ہوا ہے تو میں نے چاہا کہ اس پروگرام کی خبر آپ تک پہنچنی چاہیے، اور اس طرح کا بھی ایک مسابقہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس انداز کا مسابقہ میں نے آج تک نہیں سنا تھا۔ دوسرے تمام طرح کے مسابقے ہوتے ہیں۔ آپ کس بارے میں کیا رائے ہے؟ مسابقہ کس انداز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ان کا جو کارنامہ ہے منفرد ہے، قابل ستائش اور تحسین ہے، اور مولانا شعیب قاسمی اور اس ادارے کے جو دوسرے ذمہ داران ہیں وہ سبھی کے سبھی مبارکباد کے حقدار ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ملت ٹائمز اردو کو فالو کیجئے۔